राधे राधे, जय माता दी। ऐसे घर में जब संकेत मिलने लगे तो स्वयं समझ जाइए इस घर में ईश्वर का वास है। जैसे आपने कई लोगों के मुख से सुना होगा, इस घर में तो साक्षात ईश्वर का वास रहता है। इसका कारण होता है उस व्यक्ति के पिछले जन्म के कर्म, साथ ही इस जन्म के ऐसे कार्य जिनके कारण उसे यह फल मिल रहा होता है। सबसे पहले ऐसा संकेत मिलता है कि उस घर की संतानें, जो कि हमारे कर्मों के द्वारा ही हमें मिलती हैं और हमारे बड़े बूढ़ों के कर्मों द्वारा मिलती है, हमेशा अपने बड़े बूढ़ों से सोच कर, पूछ कर, उनकी बातें समझ कर उनका कहना मानती होंगी। तो समझ जाइएगा कि इस घर में साक्षात भगवान की कृपा है, इस घर में भगवान का वास है। इसके साथ ही अतिथि आते हों तो उस घर की महिलाएं कहती हों, अतिथि देवो भव, अर्थात आज भगवान हमारे घर आए हैं, और उनके आदर सत्कार में कोई कमी ना छोड़ती हों, उनको भावपूर्वक विदा करती हों। इसके साथ ही बड़े बूढ़ों के मुख से हमेशा हंसी की किलकारी गूंजती हो, बच्चे हमेशा खुश रहते हों, महिलाएं जो हैं सौभाग्य में वृद्धि होती जा रही हो, साथ ही महिलाएं काफ़ी प्रसन्न हो रही हों, और उस घर में जो है प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह पूर्ण रूप से कर रहा हो, तो समझ जाइएगा उस घर में भगवान का वास हो। अगर कोई व्यक्ति उस घर में घुसता है, जाता है, तो उसे एक सौहार्दपूर्ण माहौल मिलता हो, सकारात्मक ऊर्जा उस घर में रहती हो, तो समझ जाइएगा इस घर में भगवान का वास है। अगर आपके घर में धन धान्य सौभाग्य की वृद्धि निरंतर हो रही हो, तो भी आपको समझ जाना चाहिए कि भगवान का वास आपके घर परिवार में हो रहा हो। जैसे कहा जाता है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे हर कोई। अर्थात आप जहाँ पर भी अपने कार्य को बनाने के लिए जा रहे हैं, कोई नया कार्य शुरू करने जा रहे हैं, कुछ छोटी मोटी असफलताओं के बाद आपको बहुत अधिक अच्छी सफलता मिलने लगे, तो भी आप समझ जाइए आपके घर परिवार का भगवान का वास है। इसके साथ ही आपके बच्चे हर एक कार्य में उन्नति करें, और घर पर कोई बड़ी बीमारी आती हो परंतु थोड़ा सा ही उसका हमें कुछ अंश का नुकसान होता हो और वह ऐसे ही चली जाती हो। कहने का अर्थ है बहुत बड़ी हानि उस कार्य से हमें नहीं हो रही हो, तो समझ जाइएगा ईश्वर का वास उस घर पर है। इसके साथ ही व्यक्ति जो है अपनी उम्र पूर्ण रूप से पूर्ण करते हुए इस संसार से विदा हो रहा हो, तो भी समझ जाइएगा कि दैनिक कार्य या पिछले जन्म के सत्कर्म आपके रहे हैं, पितरों का आशीर्वाद रहा है, जो आपके घर पर भगवान का वास है। इसके साथ ही आप सभी को पिछले जन्मों के कर्म मिल रहे हों, सुफल मिल रहे हों, तब भी आपको निरंतर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। यही इसका फल है, और इसका फल जो है आपके साथ साथ चलते रहेगा। ऐसा नहीं है कि अभी जो भगवान का वास आपको दिख रहा है वह कहीं ना कहीं उसके जो है कहने का अर्थ है बुरा वक्त शुरू होने में भी समय नहीं लगता है। इससे अच्छा आप सभी को पिछले जन्म के कर्म का आनंद लेने के साथ साथ अपने इस जन्म के कर्मों पर भी सुधार करना चाहिए और भगवान की भक्ति में हमेशा लगे रहना चाहिए। कुछ संकेत है जो भगवान हमें अपने होने के देते हैं। हर हर महादेव, जय माता दी।